सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो है रंगाज मैरिज। अब रंगा की शादी जो है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों है कि उसका एक चैप्टर ही बन गया पूरा का पूरा। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं, झांकते हैं इस चैप्टर में हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले रंगा नाम का ये जो व्यक्ति है ये शहर से पढ़ करके आया है और इसकी अभी शादी करने की कोई इच्छा नहीं है। तो यहाँ पर हमारे जो नरेटर हैं, जो हमें कहानी सुना रहे हैं, वो उसके साथ थोड़ा सा गेम कर देते हैं और कैसे उसे फंसाया जाता है एक पर्टिकुलर लड़की से शादी करने के लिए, कि भाई हमें उसे मनाना ना पड़े बल्कि वो ही आकर के हमें मनाए कि भाई मुझे इस लड़की से शादी करनी है। तो उस तरह का एक चैप्टर है जहाँ पर आपको हंसी मजाक मस्ती बहुत कुछ होता हुआ दिखाई देगा। तो बड़ा लाइट चैप्टर है, इजी गोइंग चैप्टर है, इंजॉय करने वाला चैप्टर है। तो इंजॉयमेंट के लिए जैसे हम लिटरेचर पढ़ते हैं वैसे ही हम इस चैप्टर को देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि भाई कैसे रंगा को फंसाया जाता है, ठीक है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इसके पात्र या चरित्रों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लेखक जो है वो है मस्ती वेंकटेश अयंगर, और यहाँ पर इन्हें श्यामा कह करके पुकारा जाएगा जो नैरेटर है। नैरेटर का मतलब जो हमें कहानी सुना रहे हैं, जो पूरी की पूरी कहानी बताएंगे, ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर इसने ऐसा कहा उसने ऐसा कहा, वह क्या कहलाता है? हमारा नैरेटर कहलाता है। रंगा एक गांव का रहने वाला लड़का, रत्ना एक 11 साल की लड़की, और शास्त्री जी जो कि विलेज के अंदर एक एस्ट्रोलॉजर है। एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी हैं ये, ठीक है, यानी कि ज्योतिष की से संबंधित भविष्यवाणी करना, है ना, या फिर मुहूर्त निकालना, ये सारे के सारे काम करते हैं। कुंडली देखना, कुंडली देख करके बताना, कुंडली मैच करना, मैच मेकिंग करना, है ना, कुंडली मिलाना, ये सारे काम वो करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है रंगाज मैरिज। रंगा द अकाउंटेंट्स सन। रंगा जो कि एक अकाउंटेंट के, यानी कि जो लेख का काम करते हैं, यानी कि जो हिसाब किताब रखने का काम करते हैं, अकाउंटेंट के बेटे हैं। इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड। ये एक अलग ही तरह का या अलग ही नस्ल का, अलग ही वंश का एक लड़का है। अमंग द विलेज फॉक, गांव के लोगों के बीच में या ग्रामीण समूह के बीच में। हु हैज बीन टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडी, जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, अपना अध्ययन पूरा करने के लिए, अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए वह शहर गया था। When he returns to his village from the city of Bangalore, जब वो बेंगलोर शहर से वापस अपने गांव लौटता है, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. तो गांव के जितने भी लोग हैं वो पूरे के पूरे भीड़ बना करके उसके घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, केवल ये देखने के लिए कि भाई वह बदला है या नहीं बदला। मतलब शहर जाके उसके स्वभाव में, उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन आया है या नहीं आया, जैसा वह पहले था अभी भी वैसा ही है, या अब उसका व्यवहार थोड़ा सा बदल गया है। हिज आइडियाज अबाउट मैरिज, उसके विचार क्या हैं शादी के बारे में, आर नाउ क्वाइट डिफरेंट और आर दे। तो वे जो विचार थे उसके शादी के बारे में वो काफ़ी अलग हो गए थे। यानी कि पहले जब वो गांव में रहता था तो शादी के बारे में उसके अलग विचार थे, अब उसके विचार बदल गए शादी के बारे में। क्या वो सच में बदल गए थे? तो इस चैप्टर में हमें जानने को देखने को मिलेगा कि क्या सच में शादी के बारे में उसके विचार बदले थे या नहीं बदले थे, या शहर का कुछ समय का प्रभाव ही उस पर दिख रहा था। तो भैया बात यह है कि अब सारे के सारे लोग उसके घर को घेर के खड़े हैं। वो आया है शहर से, अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा है, उसके विचार अब किस तरीके के हो चुके हैं उसे सब लोग अब देखना चाहते हैं। When you see this title, जब आप इस शीर्षक को देखते हैं, जो पाठ का हमारा जो टाइटल है, जो पाठ का नाम है, चैप्टर का नाम है, उसे देखते हैं। Some of you may ask, आप में से कुछ लोग शायद मुझसे पूछ सकते हैं, रंगाज मैरिज, रंगा की शादी, ऐसा क्यों कह रहे हो? Why not रंगाज विवाह? आप रंगनाथ विवाह क्यों नहीं कह रहे? रंगाज मैरिज क्यों कह रहे हो? रंगनाथ विवाह क्यों नहीं हुआ इसका नाम? या फिर रंगनाथ विजय, या फिर आपने इसका नाम रंगनाथ विजय क्यों नहीं रखा? मतलब यहाँ पे ऑथर बता रहा है कि भैया आप लोगों के मन में शायद शक हो सकता है, आप लोग सोच सकते हो कि यार रंगाज मैरिज ही क्यों रखा इस चैप्टर का नाम है? रंगनाथन का विवाह भी हो सकता था, रंगनाथ की विजय भी हो सकता था, और भी बहुत सारे नाम हो सकते थे, लेकिन इस नाम में ऐसा स्पेशल क्या है? वेल यस, हाँ खैर बिल्कुल सही। आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग। माउथ फिलिंग का मतलब भारी भरकम,
वन लाइक जगन्नाथ विजय और गिरिराज कल्याण। तो मैं जानता हूं अगर मैं चाहता तो मैं कोई भारी नाम भी इस्तेमाल कर सकता था, जैसे जगन्नाथ विजय या फिर गिरिराज कल्याण। इस तरह के नाम भी, अलग अलग जो भारी नाम होते हैं चैप्टर्स के, वो भी इस्तेमाल कर सकता था। बट देन, लेकिन तब, दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विजय। ना तो ये भगवान जगन्नाथ या किसी जगन्नाथ नामक व्यक्ति की विजय के बारे में है, ना गिरिजाज वेडिंग, ना गिरिजा की, है ना। गिरिजा किसको कहा जाता है? पार्वती, माता पार्वती जो है उनकी शादी के बारे में भी नहीं है। इट्स अबाउट आर ऑन रंगाज मैरिज। बल्कि ये कहानी जो है हमारे खुद के, हमारे अपने, हमारे बच्चे, हमारे घर के सदस्य रंगा की शादी के बारे में है। एंड हेंस नो फैंसी टाइटल। और इसीलिए मैंने कोई भी बढ़ा चढ़ाकर आकर्षक या बहुत अच्छा फैंसी या मॉडर्न टाइटल रखने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि बड़ी स्वाभाविक सी बात है, बड़ी सामाजिक सी बात है कि हाँ ठीक है यार, हमारे घर के पास में ऐसा ऐसा लड़का है, शहर से पढ़ के आया है, सोच थोड़ी सी पढ़े लिखो वाली हो गई है, शहरी हो गई है, अब देखो इसकी शादी कैसे होती है। तो रंगा की शादी, है ना। जैसे मन बताते हैं ना कि जैसे अपन घर वाले साथ में बैठे होते हैं, एक दूसरे को किस्से कहानियां सुना रहे होते हैं, अरे यार मैं वहाँ गया था, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो बिल्कुल वैसा ही एक साधारण अकाउंट ये है। हौशाली इज आर विलेज। तो हौशाली नाम की जगह जो है वो हमारा गाँव है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। आपने इसके बारे में सुना होगा। नो, क्या नहीं सुना? व्हाट अ पिटी, कितनी बुरी बात है, कितनी दया की बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। लेकिन ये आपकी गलती नहीं है कि आपने हमारे गांव का नाम नहीं सुना। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक। किसी भी भूगोल की किताब में इसका कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। दो साहिब्स इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड के रहने वाले जो साहिब लोग थे, राइटिंग इन इंग्लिश, शायद वो अंग्रेजी में लिखते थे। प्रोबेबली, संभवतया, डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट। वो शायद ये नहीं जानते थे कि ऐसी कोई जगह पृथ्वी पर है, या भारत में ऐसी कोई जगह है जिसका नाम है हौशाली। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट। इसलिए उन्होंने कहीं पर भी इसके बारे में कोई भी वर्णन, विवरण या संकेत नहीं दिया, यानी कि कहीं पे भी उन्होंने उसे लिखा नहीं कि भाई यहाँ पे हौशाली नाम का भी एक गांव है। आर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट। हमारे खुद के लोग जो हैं, हमारे अपने लोग जो हैं, वो भी इसके बारे में भूल चुके हैं। यू नो हाउ इट इज। आप जानते ही हो ये चीजें कैसे होती है। दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप। वो बिल्कुल भेड़ों के समूह की तरह है ना, भेड़ों का समूह। जरा मुझे एक बात बताइए, एक CW दे रहा हूं, है ना, क्लास वर्क है। अभी आपको जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, इसके बाद कमेंट बॉक्स में जाना है। कमेंट बॉक्स में जाकर के समूह शब्द के लिए अंग्रेजी में कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उन सब का विवरण देना है। जैसे कि अगर जहाजों का समूह है तो हम उसे हिंदी में कह देते हैं बेड़ा, इंग्लिश में उसके लिए वर्ड आ जाता है फ्लीट। लोगों का समूह है तो उसके लिए हम ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही भेड़ों का समूह है तो उसके लिए हमने फॉक शब्द का इस्तेमाल किया है। तो समूह शब्द को दर्शाने के लिए और भी अन्य कई शब्द है जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। फाइंड आउट कीजिए, पता लगाइए कौन कौन से शब्द है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। वन शीप वॉक्स इनटू पिट। अगर एक भेड़ जो है जाकर के गड्ढे में गिरती है, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो। तो बाकी की जो भेड़े हैं वो भी बिल्कुल अंधाधुंध होकर के, मतलब बिल्कुल आंखें बंद करके ही वास्तविकता में उसके पीछे पीछे जाते हैं। व्हेन बोथ, जब दोनों ही, द साहिब्स इन इंग्लैंड एंड आर ओन जियोग्राफर्स, जब जो अंग्रेज साहिब थे वो लोग भी और हमारे खुद के जो भूगोल वैज्ञानिक थे या भूगोल वेता थे वो भी, हैव नॉट रेफर्ड टू इट, उन्होंने इसका कहीं पर भी कोई भी जिक्र या कोई भी चर्चा नहीं की। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप। आप उस बेचारे, पुअर का मतलब यहां गरीब नहीं है, बेचारा है ना, तो आप उस बेचारे, कार्टोग्राफर कौन होता है? नक्शा बनाने वाला, जो नक्शों का निर्माण करते हैं, उनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते, उनसे आप आशा नहीं कर सकते कि वो इसे नक्शे पर रखना याद रखें। कैन यू, क्या आप कर सकते हैं? एंड सो देयर इज नो इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप। तो इसका मतलब यह है कि हमारे मैप की कहीं पर कोई जरा सी छाया भी आपको दिखाई नहीं देती है। यानी कि ऑल ओवर अगर अभी तक की हम बात करें तो अभी तक क्या है, वो केवल और केवल ये बता रहा है कि मैंने चैप्टर का नाम रंगाज मैरिज क्यों रखा, अपने गांव के बारे में बताना शुरू कर दिया, बता रहा है किसी भी मैप में कहीं पर भी हमारे गांव का नामो निशान ही नहीं है, कोई हमारे गांव को जानता ही नहीं है। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। यहाँ पर अब माफ़ी मांग रहा है, कह रहे भाई माफ़ करना,
मैंने किसी और जगह से कहानी शुरू की थी और गलती से मैं किसी और दिशा में चला गया, यानी कि मैं बात तो कर रहा था रंगा की मैरिज की, अचानक से होशाली का नाम आया तो मैं होशाली के बारे में बात करने लग गया। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा व्हाट द स्वीट करिगब्डू इज टू अ फेस्टिवल मील। अगर हम लोग स्टेट ऑफ मैसूर को देखें और अगर हम मान लें कि वो भारतवर्ष है, तो उसकी जो मिठाई है, व्हाट द स्वीट, जो मिठाई है जिसका नाम है करिगब्डू, नारियल की बनी हुई एक मिठाई है, इज टू अ फेस्टिवल मील, क्या वो हमें फेस्टिवल मील के तरह मिलती है। देन होशाली इज माई मैसूर स्टेट, तो मेरे लिए होशाहाली जो है वो मैसूर स्टेट के समान है। व्हाट द फिलिंग इज टू द करिगब्डू, जो कि भरा हुआ है करिगब्डू से, यानी कि मिठाई से। व्हाट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, जो कुछ मैंने कहा वो पूर्णतः, है ना, एब्सोल्युटली का मतलब क्या होता है यहाँ पर, पूर्णतः सत्य है, पूरी तरह से ये बात सच है। बिलीव मी, मेरा विश्वास कीजिए, आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, मेरा कोई ऐतराज नहीं होगा, मैं आपसे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा, कोई भी विवाद नहीं करूंगा अगर आप मुझसे इसके बारे में प्रश्न पूछते हैं या सवाल करते हैं तो। बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, लेकिन मैं अपने इस विचार पर, यानी कि मेरा जो ओपिनियन है, मेरी जो समझ है या मैं जो मानता हूं उस पर मैं टिका रहूंगा, मैं उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। वापस इसकी गाड़ी आकर के होशाली पे अटक गई कि भाई साहब होशाली तो मस्त है, शानदार है, बिल्कुल जैसे मैसूर पाक जो होती है ऐसे बर्फी जैसा है, मस्त मिठाई जैसा है। अगर मैं मानूं कि भाई पूरे मैसूर में सबसे बढ़िया जगह कौन सी है तो होशाली है, उसको कहने का ये मतलब है। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली, केवल एकमात्र ऐसा मैं ही नहीं हूं जो बहुत खुश होकर या चमककर बात करता है होशाली के बारे में। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारे होशाली गांव में एक डॉक्टर भी है, हिज नेम इज गुंडा भट्ट, तो उसका नाम है गुंडा भट्ट। ही अग्रीज विथ मी, वह मेरे साथ पूर्णतः क्या होता है, वह मेरे साथ पूर्णतः सहमत है। ही हैज बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, वो लगभग कुछ स्थानों पर रहा है। नो नॉट इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ हमारे आसपास के ही कई स्थानों पर वह गया है, रहा है, वहां उसने अपनी डॉक्टर की प्रैक्टिस की है। इफ एनीवन आस्क्स हिम, अगर कोई भी उससे पूछता है रेदर ही हैज बीन देयर, क्या वह वहां कभी रहा है, ही सेज, वह कहता है नो अनाया, अनाया मतलब श्रीमान या भाई साहब के वे में, आई हैव लेफ्ट दैट टू, मैं उस जगह से भी निकल गया। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली, और एक फ्ली पेस्टेड डॉग, और मैं एक ऐसे डॉग की तरह, एक ऐसे कुत्ते की तरह जिसके शरीर में कीड़े पड़ गए हों, एक जगह बैठ नहीं सकता, उस पीड़ा के मारे, दर्द के मारे एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है, मैं बिल्कुल उसकी तरह हूं। इज नॉट फॉर मी, मेरे लिए जगह नहीं है। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, अपने समय में मैंने कुछ स्थान देखे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी, हालांकि वास्तविकता यह है कि उसने बहुत सारे स्थान देखे, बहुत अलग अलग जगह पर अपनी डॉक्टर की प्रैक्टिस उसने की है। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं। कम विजिटर्स, आइए हमारे यहाँ पर भ्रमण करने, देखने, घूमने फिरने। आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो, है ना, हम बोलते हैं उसको कैरी, मैं तुम्हें कच्ची कैरी दूंगा, यानी कि रॉ मैंगो दूंगा। फ्रॉम वन ऑफ देम, यानी कि उन पेड़ों में से किसी एक पेड़ से तोड़ करके मैं तुम्हें कच्ची कैरी खिलाऊंगा। डू नॉट ईट इट, इसे खाना मत, जस्ट टेक अ बाइट, बस केवल एक बाइट लेना, यानी एक बार काटना दांत से। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र, है ना, ब्रह्मरंध्र मस्तिष्क के लिए कहा गया है कि जो उसका खट्टापन है, जो उसका तेज या तीखा खट्टापन है, वो सीधा एक बार में आपके दिमाग में चढ़ेगा। अब आप लोगों में से किसी ने कच्ची कैरी खाई है तो समझाने की जरूरत नहीं है, और नहीं खाई है तो समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस एक्सपीरियंस को वर्ड्स से नहीं बताया जा सकता। इस एक्सपीरियंस को आप खुद कच्ची कैरी खा कर के ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। किसी के लिए संभव नहीं है कि इस एक्सपीरियंस को वो एक्सप्लेन कर सके कि कैसा लगता है ना। और जिनको याद होगा उनके मुंह में अभी हल्का हल्का पानी और खट्टापन जो है महसूस हो रहा होगा, क्योंकि मुझे भी हो रहा है। इस तरह की होती है कच्ची कैरी जो अपन नॉर्मली हमारे यहाँ पर तो नमक मिर्ची वगैरह डाल करके और काट के देते हैं, तो उसको खा लेते हैं। फिर खट्टापन लगता है, लेकिन स्टार्टिंग में ही लगता है। एक दो पीस खा लिए, जैसे इसमें से दो तीन खा लिए, तो उसके बाद फिर थोड़ा ठीक हो जाता है, सेटल हो जाता है। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम, एक बार मैं ऐसा ही फल घर लाया था
एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट, और इससे एक चटनी बनाई गई. ऑल ऑफ अस एट इट, हम सबने मिलकर इसे खाया. द कफ वी suffered from after that it was when I went to the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit. तो खांसी जिससे हम लोग पीड़ित हो रहे थे, आफ्टर दैट उसके बाद इट वॉज वेन, और ये इट वॉज वेन आई वेंट, और ये तब हुआ जब मैं गया था कफ यानी खांसी की मेडिसिन दवा लेने के लिए. दैट द डॉक्टर टोल्ड मी, और वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये बहुत ही विशेष गुण है इस फ्रूट का कि भैया आप ज़्यादा खा लेते हो तो खांसी थोड़ी होने लगती है. जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंगो जो है अपने आप में स्पेशल है. तो भैया फिर से भटक चुके हैं, ध्यान रखना. कहानी सुनाने वाला बार बार भटक रहा है, अभी तक असली कहानी पे आया ही नहीं है. रंगा की मैरिज की बात करनी थी, पहले बात करने लग गया टाइटल के बारे में, फिर बात करने लग गया होशाली के बारे में, और जैसे ही होशाली पे बात आगे बढ़ी और तो कहता है कि तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं तो हमारे यहाँ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब से पूछ लो कि कितना बढ़िया गांव है हमारा. अच्छा हमारे गांव में आम के पेड़ हैं. अच्छा आम के पेड़ अगर आप आओगे कभी घूमने तो मैं आपको एक कच्ची केरी तोड़ करके दूंगा, आप उसको एक बार में खाना मत, बस केवल एक बाइट लेना. तो भैया फिर से भटक गए हैं, कहानी से बाहर ही अभी घूम रहे हैं. मेजर स्टोरी जो है वो अभी तक भी उन्होंने स्टार्ट नहीं की है, बस थोड़ा सा परिवेश बता रहे हैं कि किस तरह का ग्राम है, किस तरह का परिवेश है, किस तरीके का उनका जीवन है. सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आर विलेज. तो इसी तरह से और चारों चीजें, चारों तरफ से घिरा हुआ हमारा गांव है अलग अलग चीजों से. वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड. तो विलेज का जो पॉन्ड है यानी गांव का जो तालाब है जिसमें हमेशा पानी रहता है, वहां पर एक तरह की बेल जो है वो हमेशा उगती है और हमेशा बढ़ती रहती है. इट्स फ्लावर्स आर फीस्ट टू बिहोल्ड, यानी कि इनके फ्लावर्स को, इनके फूलों को अगर हम देखें तो असीम आनंद हमें मिलता है. गेट टू लीव्स फ्रॉम द कीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ. तो 2 पत्तियां जो हैं उस क्रीपर यानी कि उस बेल की, बेल बोलते हैं ना, क्रीपर को क्या बोलते हैं, बेल. उस बेल की 2 पत्तियां लीजिए जब भी आप पॉन्ड में या तालाब में नहाने के लिए जाते हैं. एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील. तो आप अगर ऐसा करेंगे कि जब नहाने के बाद आप वापस घर जा रहे हैं तो आपको कोई भी चिंता नहीं करनी होगी कि घर जाकर के खाना खाने के लिए आपके पास पत्ते नहीं है. तो जो नॉर्मली साउथ इंडिया की स्टोरी है वहाँ पर हम देखते हैं केलों के पत्तों पर नॉर्मली खाना खाया जाता है. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, बोले कि अगर केले के पत्ते नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, जब नहाने जाओ ना पॉन्ड पे तो आते टाइम 2 पत्ते उसमें से तोड़ के ले आओ तो तुम आराम से बैठ करके उसमें खाना खा सकते हो, यानी कि बड़े बड़े पत्ते हैं. You will say I am rambling. आप कहोगे कि मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूं. It is always like that when the subject of our village comes up. और हमेशा ऐसा ही होता है जब भी मेरे गांव की बात होती है. तो खुद इस बात को मान भी रहा है कि इधर उधर भटक रहा हूं, मैं असली कहानी पे नहीं आ रहा हूं. तो आप लोग शायद कहोगे कि मैं इधर उधर की बातें हाँकना शुरू कर दी मैंने. और हमेशा ऐसा ही होता है जब भी मैं अपने गाँव की बात करता हूँ. बट इनफ, लेकिन अब बहुत हुआ. इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, ड्रॉप मी अ लाइन. अगर आप में से कोई भी हमारे यहाँ घूमने आना चाहता है तो बस मुझे पत्र लिख देना एक बार. आई विल लेट यू नो वेयर होशाली इज. तो मैं आपको बता दूंगा कि होशाली नाम की जगह कहाँ है. एंड वॉट थिंग्स आर लाइक हियर, और यहाँ पर चीज़ें या वस्तुएं कैसी हैं. द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज टू विजिट इट. डोंट यू अग्री? सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप किसी भी स्थान के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उस स्थान को विजिट कर लीजिए, आप वहाँ पर घूम के आ जाइए. कि ऐसा नहीं है कि आप मेरे साथ सहमत नहीं हैं. यहाँ पर वो हमसे सवाल पूछ रहा है कि आप सहमत हैं कि भैया अगर कोई भी जगह जानी है तो वहाँ जाकर घूम के आ जाओ तो पता पड़ जाएगा वो जगह कैसी है. वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट हैपेंड 10 years ago. जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कुछ ऐसा है जो 10 साल पहले घटित हुआ था, यानी कि अब हमारी कहानी स्टार्ट हो रही है. वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल who knew English then. उस समय में हम बहुत ज़्यादा ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें इंग्लिश आती थी, यानी कि गांव में बहुत ही कम लोग थे जिनको इंग्लिश आती थी. Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. हमारे गांव के जो अकाउंटेंट थे वही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनमें इतना साहस था कि वो अपने बेटे को बेंगलोर भेज सकते थे पढ़ाई करने के लिए, अध्ययन करने के लिए. इट इज़ डिफरेंट नाउ. अब चीज़ें अलग है. देयर आर मैनी हु न्यू नो इंग्लिश. अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश आती है. ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट. और अब छुट्टियों के समय में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे सड़कों पर टॉकिंग इन इंग्लिश, जो अंग्रेजी में बात कर रहे होंगे. दोज डेज, उन दिनों में, वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश. हम अंग्रेजी में नहीं बोलते थे. नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स
while talking in कन्नड़ा। और जब हम कन्नड़ भाषा में बात करते थे तब हम अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। What has happened is disgraceful, believe me। और जब सब कुछ हो गया है कि हम कन्नड़ भाषा में बात करते हुए भी अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है, बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक है। मेरी बात को विश्वास से मानिए कि भाई पहले जिस तरीके से हम बात करते थे, अंग्रेजी कोई नहीं जानता था हमारे गाँव में, फिर एक लड़का आया। अब अगर आप देखो तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अंग्रेजी में बात करते रहते हैं, इवन कन्नड़ में बात करते हुए भी अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। द अदर डे, एक बार की बात है, आई वॉज इन रमाराव हाउस, मैं रमाराव के घर गया हुआ था। When they bought a bundle of firewood, तभी वे लोग एक ऐसा लकड़ी का गट्ठड़ बना के लेके आए जो जलाने के लिए काम में आता है। रमाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट, और रमाराव का बेटा जो है बाहर आया उस लकड़ी की कीमत या पैसा देने के लिए। He asked the woman, उसने औरत से पूछा, how much should I give you? 4 पैसे। 4 पैसे का मतलब है पैसा, मुझे तुम्हें कितना पैसा देना चाहिए, मतलब इस लकड़ी का कितना पैसा हुआ, 4 पैसे। She said the boy told her he had not have any change, और उसने कहा उस लड़के को बताते हुए कि उसके पास खुले पैसे नहीं हैं। एंड asked her to come the next morning, और उसने उस महिला को कहा कल सुबह आ जाना। The poor woman did not understand the English word change। अब यहाँ पर ये बेचारी महिला जो थी ये चेंज शब्द को नहीं समझी। इसका मतलब क्या होता है, अपन बोलते हैं बोलचाल की भाषा में छुट्टे पैसे, है ना, या और बोलचाल की भाषा में कहते हैं खुले पैसे, ठीक है। तो छुट्टे या खुले पैसे नहीं थे उसके पास। एंड वेंट अवे अटरिंग टू हरसेल्फ, और अपने मन में ही अपने आप से बात करते हुए वह वहां से चली गई। I too did not know, मैं भी नहीं जानता था। लेटर बाद में when I went to रंगा's house, जब मैं रंगा के घर गया, and asked him, और उससे पूछा, I understood what it meant, तब मैं जाकर समझा इसका क्या अर्थ था या इसका क्या मतलब था। This priceless commodity, the English language, was not too widespread in our village a decade ago। A decade ago का मतलब है 1 दशक पहले, यानी कि 10 वर्ष पहले तक अंग्रेजी भाषा जो है, जो कि एक बहुत ही बहुमूल्य वस्तु है, वह अंग्रेजी भाषा हमारे गाँव में प्रचलन में नहीं थी, बहुत ज़्यादा फैली भी नहीं थी। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, और इसीलिए रंगा का घर लौट कर आना एक बहुत बड़ी घटना थी। पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप, लोग भाग करके उसके दरवाजे पर गए, अनाउंसिंग, घोषणा करते हुए, द अकाउंटेंट्स सन हैज़ कम, कि अकाउंटेंट का बेटा यानी कि रंगा जो है आ चुका है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हेयर, वह लड़का जो अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए बेंगलोर गया था वह वापस यहाँ आ गया है। इट सीम्स, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। एंड कम, और आ जाओ, देखो रंगा इज हेयर, रंगा आ गया है। लेट्स गो एंड हैव अ लुक, चलो चलो चलते हैं और उसको देख के आएंगे कैसा है कैसा नहीं। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, भीड़ से आकर्षित होते हुए, आई टू वेंट, यानी कि अब यहाँ पे हमारा लेखक श्यामा जो है वो कह रहा है मैं भी चला गया रंगा को देखने। भाई पूरे गांव में एक ही हाका हो रखा है, रंगा आ गया, रंगा आ गया, रंगा आ गया, सब भाग भाग के जा रहे हैं रंगा को देखने। तो अपन क्या करें, अपन भी चलते हैं, देख लेते हैं रंगा को कैसे आया भाई। ठीक है, आई टू वेंट, मैं भी गया। स्टूड इन द कोर्टयार्ड, में आंगन में खड़ा था। एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाई हैव ऑल दीज पीपल कम, ये सारे लोग क्यों आए हैं। देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, यहाँ पर कोई बंदर का खेल थोड़ी दिखने वाला है। रंगा आया है तो कोई साथ में बेंगलोर से बंदर थोड़ी लाया है कि उसका खेल करके दिखाएगा। तो कह रहे हैं यहाँ पे कोई तमाशा लगा हुआ है क्या। अपन सीधा कहें तो क्या बोलते हैं, अरे सब लोग इकट्ठे क्यों है, कोई तमाशा लग रहा है यहाँ पे। अ बॉय, एक लड़का। अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें दिमाग ही नहीं है। सैड, उसने कहा। लाउड इनफ, जोर से, फॉर एवरीवन टू हियर, ताकि सभी लोग सुन सकें। व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे श्यामा प्रसाद श्यामा जी जो है हमारे ऑथर जो हैं, यानी कि जो हमारे कहानी सुनाने वाले हैं, उनके मजे ले लिए एक लड़के ने, कि उसने आके कहा, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है, जमावड़ा क्यों लगा रखा है, यहाँ कोई तमाशा चल रहा है। तो बीच में भीड़ में से एक लड़का बोला, आज नहीं चल रहा तो फिर तू क्यों आया है। तो ये बता रहा है कि एक बच्चे ने मेरे मजे ले लिए, और उसके लिए क्या कह रहा है, जिसमें दिमाग ही नहीं था, क्योंकि उसके बारे में टिप्पणी कर रहा है। अ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, एक ऐसा लड़का जो यंगस्टर है, जवान है, इमेच्योर है, अपरिपक्व है, विदाउट एनी मैनर्स, और उसमें मैनर्स नहीं है, बात करने का ढंग या तौर तरीका नहीं है। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, सोचते हुए विचार करते हुए ऐसा लगता है कि सारी की सारी चीज़ें जो है पास्ट की थी, भूत की थी। आई केप्ट क्वाइट, और उसकी ये बात सुन करके कि भाई फिर आप क्यों आए हो।
ये बात सुन करके मैं चुप रह गया, क्योंकि मैं समझ गया कि इमेच्योर और बेढंगा लड़का है, इसमें लक्कड़ नहीं है, ठीक है। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, बहुत सारे लोगों को वहाँ देख करके रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, रंगा जो है अपने कमरे से, अपने घर से बाहर आया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, स्माइल थी। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा। तो अगर हम सब लोग अंदर चले गए होते तो वह पूरी का पूरा घर जो है वो ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा बन जाता, यानी कि पूरा का पूरा जमावड़ा वहां लग जाता। थैंक गॉड इट डिड नॉट, भगवान का शुक्र है कि सभी लोग अंदर नहीं गए और चक्का जाम नहीं कर दिया घर का। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago। और सभी लोग ये देख करके सरप्राइज्ड हुए, सभी लोग देख करके चौंक गए कि रंगा में कोई परिवर्तन नहीं आया था, रंगा बिल्कुल वैसा ही था जैसा 6 महीने पहले वो गया था। When he had first left our village, जब उसने सबसे पहली बार गांव को छोड़ा था या गांव से बाहर गया था। And old lady who was near him, एक वृद्ध महिला जो उसके पास खड़ी थी, ran her hand over his chest, उसने अपना हाथ उसकी छाती पर घुमा करके देखा। Looked into his eyes and said, और उसकी आंखों में झांक करके कहा, the Genevra is still there, है ना। तो जनेवरा यहाँ पर वैसे तो बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं जनेऊ, नहीं तो प्रॉपर हिंदी में उसे कहा जाता है यज्ञोपवीत, है ना। एक लाल रंग का सफ़ेद रंग का या पीले रंग का एक धागा होता है जिसमें या तो 3 तार होते हैं या 6 तार होते हैं, जिसको लेफ्ट शोल्डर पे, इस वाले शोल्डर पे इस तरीके से पहना जाता है, क्रॉस में पहना जाता है। ब्राह्मण्स को ज़्यादातर आपने पहनते हुए देखा होगा, है ना। तो वह यज्ञोपवीत या जनेऊ कहलाती है। तो उस औरत ने उसकी छाती पे हाथ लगाया और देखा, महसूस किया, अच्छा ठीक है जनेऊ पहन रखी है, ठीक है, अपना कुल गोत्र तो नहीं छोड़ा अभी। ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट, यानी उसने अपनी जाति को नहीं छोड़ा था या खोया नहीं था। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, और तुरंत ही वह कहते ही वहां से चली गई। रंगा लाफ्ड, और ये व्यवहार देख करके रंगा जोर से हंसा, उसको हंसी आ गई। वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, लेग्स, आईज, नोज, द क्राउड मेल्टेड अवे। और एक बार जैसे ही वहां के सारे लोगों ने रियलाइज किया, महसूस किया कि रंगा बिल्कुल वैसा ही सेम, उसके हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, नोज है, तो वह क्राउड, वह भीड़ जो थी वो तितर बितर हो गई। लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन चाइल्ड्स माउथ, जैसे कि शुगर का, मिश्री का एक ढेला जो है मुंह में रखते ही पिघल जाता है ना, फैल जाता है, वैसे ही भीड़ भी फैल गई, तितर बितर हो गई। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं लगातार वहीं खड़ा रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, जब सभी लोग चले गए, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा। अब रंगा जो है उसका पूरा नाम या प्रॉपर नेम क्या है, रंगप्पा है। तो रंगप्पा आप कैसे हैं, तुम कैसे हो। इज एवरीथिंग वेल विथ यू, क्या तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है। इट वॉज ओनली देन द रंगा नोटिस मी, और तभी ये हुआ कि रंगा ने मेरी तरफ ध्यान दिया, उसने नोटिस किया, क्योंकि इतनी भीड़ हो रखी थी कि इतनी देर रंगा को ध्यान ही नहीं था कि मैं वहां खड़ा हूं। ही केम नियर मी एंड डिड अ नमस्कारा रिस्पेक्टफुली, और वह मेरे पास आया और उसने मुझे नमस्कार किया बहुत ही आदर के साथ, सेइंग, ये कहते हुए, आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विथ योर ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद से। अपन कहते हैं ना, आपके आशीर्वाद से सभी कुछ कुशल मंगल है, आपके आशीर्वाद से सभी कुछ ठीक है, वह उसी वे में, उसी टोन में उससे कहता है। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट, मुझे इस पक्ष या पहलू पर आपका ध्यान आकर्षित करना है। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें रंगा के इस कैरेक्टर को, यानी कि रंगा का चरित्र जैसा है, वो चरित्र बहुत ही अच्छा, बहुत ही पायस, बहुत ही पवित्र, शुभ तरह का उसका चरित्र है। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। आप किसी भी व्यक्ति से कैसे मिलते हैं, कैसे उसका अभिवादन करते हैं, इस बात का आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और निश्चित तौर पर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा जो है कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर निर्भर करती है। आपके जैसे जवान लोग, युवा लोग जो बिल्कुल कर्मजोशी से भरे हुए हैं ना, उनका दिमाग में कुछ अलग ही ख्याल, अलग ही खिचड़ी चल रही होती है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूँगा, जो अच्छा नहीं लगता वो मैं नहीं करूँगा। तो ज़्यादातर टीनेजर्स जो हैं वो इस तरह की सोच में लगे रहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, एक चीज़ कही गई है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, कि जो अभिवादनशील होता है, जो लोगों को ग्रीट करता है, अभिवादन करता है, नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करता है, ऐसे अभिवादनशील लोग और ऐसे लोग जो नित्य ही अपने से बड़ों की, अपने से बुजुर्गों की, अपने से सम्मानित जनों की सेवा करते हैं, उनकी 4 चीज़ों में लगातार वृद्धि होती है।
उनकी आयु बढ़ती है, उनकी विद्या बढ़ती है, उनका यश बढ़ता है और उनका बल बढ़ता है। इसीलिए वो कहता है कि यहाँ पे कि इसके कैरेक्टर को आप ध्यान से देखिए कि ये जो रंगा नाम का जो कैरेक्टर है कितना अभिवादनशील है, यानी कि कितना आपको ग्रीट करेगा, ध्यान से आपसे बात करेगा, हाथ जोड़ करके नमस्कार करेगा, विनम्रता से आपसे बात करेगा। He knew when it would be to his advance to talk to someone and rightly assist people's worth। वह जानता था कि जब ऐसा होता है वह उसे अपने जीवन में तभी लाभ मिलेगा, तभी फायदा मिलेगा जब वह किसी व्यक्ति से सही तरीके से बात करे और सही तरीके से उसे जज करे, लोगों के वर्थ को, लोगों के मूल्य को जाने कि भाई कोई व्यक्ति अगर अपने घर से उठ करके आपके घर तक आया है क्योंकि आप शहर से आए हो तो वह व्यक्ति आपके लिए बहुत मूल्यवान है। नहीं तो आजकल तो ये हो जाता पड़ोसी को मतलब नहीं, अरे पड़ोसी का बच्चा गया हुआ था 5 साल विदेश पढ़ के आया, हाँ तो आया होगा, अपने क्या काम है, मिल जाएगा तो राम राम कर लेंगे। यहाँ पर ये श्यामा नाम का व्यक्ति जो स्पेशली इससे मिलने के लिए आया है तो आपको उस व्यक्ति का मूल्य जानना चाहिए। एज फॉर इज नमस्कारा टू मी, जैसा उसने मुझे नमस्कार किया, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, आजकल के जो लड़के हैं उनकी जैसे नहीं किया। विद हिज हेड अप टूवर्ड्स द सन, स्टैंडिंग स्टिफ like a pole without joints, jerking his body as if it was earlier a wen or a walking stick। मतलब कैसे नमस्कार करते हैं यहाँ का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ मैं, नमस्कार ऐसे तो आजकल के लड़के कैसे नमस्कार करते हैं, सर ऊपर सूरज की तरफ देख रहा है, कठोर बिल्कुल सख्त होकर के खड़े हैं, लाइक अ पोल, जैसे डंड कोई पोल हो बड़ा सा, है ना, कोई आप क्या कह सकते हैं पोल को, जैसे अपने लाइट पोल होते हैं ना, बिल्कुल सीधा लंबा खंबा हो उस खंबे की तरह, जर्किंग ऐंठते हुए, अपनी शरीर को ऐसे अकड़ करते हुए, अकड़ाते हुए, जैसे कि वो पहले कोई जादू की छड़ी या फिर कोई चलने वाली छड़ी रहा होगा। अब जैसे बुजुर्ग लोग ऐसे पकड़ के चलते हैं ना छड़ी को यूं यूं करके, तो वह पकड़ने वाली छड़ी है ना, हमारे यहाँ तो गेडिया बोलते हैं उसको, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? राजस्थानी में हम लोग तो जो वॉकिंग स्टिक होती है उसको गेडिया बोलते हैं आप लोग बताइए कि आप लोगों की लैंग्वेज में जो बुजुर्ग लोग जिस लकड़ी का सहारा लेके चलते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। नॉट डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स, ना केवल उसने अपना हाथ जोड़े, ही बेंट लो टू टच माई फीट, बल्कि वह नीचे झुका मेरे पैर छूने के लिए। मे यू गेट मैरिड सून, और क्या आशीर्वाद दे रहे हैं यहाँ पर श्यामा उनको कि भगवान करे तुम्हारी जल्दी से शादी हो जाए। आई सेड, मैंने कहा, ब्लेसिंग हिम, उसे आशीर्वाद देते हुए। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंटरीज, यानी कि थोड़ी हंसी मजाक या हल्की फुल्की बात करने के बाद आई लेफ्ट, मैं वहाँ से चला गया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, और उस दोपहर जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस, रंगा जो है मेरे घर आया 1-2 ऑरेंजेस यानी कि संतरे लेकर के, इन हिज हैंड, उसके हाथ में। अ जेनरस, एक बहुत ही उदार किस्म का व्यक्ति है ना, जेनरस वर्ड में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उदार व्यक्ति जो अपना हित, अपना पेट पूर्ति, अपनी उदर पूर्ति के लिए जीवन व्यतीत नहीं करता, उदार होता है, दूसरे लोगों के बारे में भी सोचता है, उनके लिए सहयोग करने के लिए या उनकी खुशी के लिए कुछ करना पड़े तो करने के लिए तत्पर रहता है। कंसिडरेट, कंसिडरेट का मतलब होता है विचारशील, बिना सोचे विचारे करने वाले काम नहीं, ऐसा व्यक्ति जो हर काम सोच विचार के करता है। फेलो, इस तरह का वह बच्चा है, यानी कि रंगा जो है एक बहुत ही जेनरस, उदार भी है, कंसिडरेट पर्सन भी है। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, और ये एक सही कार्य होगा कि उसकी शादी करवा दी जाए। सेटल डाउन, वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो जाए। बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, और समाज की सेवा करें। आई थॉट, मैंने सोचा। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, कुछ समय के लिए हमने इधर उधर की बात की। देन आई कम टू द पॉइंट, और उसके बाद में अपने मुख्य पॉइंट पर आ गया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, रंगप्पा तुम कब प्लानिंग कर रहे हो, मतलब कि तुम कब शादी करना चाहते हो, मतलब किस उम्र में, या क्या तुम्हारी शादी के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं, कब करोगे। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, मैं अभी शादी नहीं करने वाला। ही सेड, उसने कहा, यानी उसने पूरी तरीके से मना कर दिया कि भैया मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं अभी शादी नहीं करूंगा, ठीक है। वाई नॉट, क्यों नहीं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे सही लड़की की तलाश है, मुझे आवश्यकता है कि मैं सही लड़की तलाशूं अपने लिए, है ना। तो देखो, शादी के लिए सही लड़की तलाशने का तो एक ही मैटर बैठता है कि जिन्होंने जल्दबाजी में की शादी, जीवन बिगाड़ लिया। जिन्होंने जल्दबाजी में की शादी, उन्होंने जीवन बिगाड़ लिया, और जिन्होंने सोच समझकर की शादी, उन्होंने क्या उखाड़ लिया तो आप जल्दबाजी में करो शादी,
सोच समझ के करो शादी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो होना है वो होना है, ठीक है। तो यहाँ पर रंगा जो है वो बिल्कुल एक टीनेजर की जैसी सोच होती है, भाई मेरी वाली अलग है या मेरी वाली अलग होगी, वो ऐसी होगी, वो वैसी होगी, वो कैसी होगी, वो नहीं होगी, वो होगी, जो भी है। वो सारे के सारे विचार जो युवकों के या युवतियों के मन में चलते हैं अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के, तो रंगप्पा के भी वैसे ही विचार हैं, वो भी वैसी ही चीज़ें सोच रहा है, समझ रहा है कि नहीं नहीं ऐसी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, मेरा साथ देने वाली हो, मुझे समझने वाली हो, तो वो सारी चीज़ें वो भी देख रहा है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो। मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ, एक अधिकारी को जानता हूँ जिसके भी मात्र 6 महीने पहले शादी हुई। ही इज़ अबाउट 30, वह लगभग 30 वर्ष का है। हिज वाइफ इज़ 25 और उसकी पत्नी 25 वर्ष की है। आई एम टोल्ड, मुझे कहा गया था, दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, और वो इस लायक हो जाएंगे जल्द ही कि वो प्यार से एक दूसरे से बात कर पाएंगे। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, मान लीजिए कि मैं एक बहुत ही छोटी लड़की से, यंग गर्ल से शादी कर लेता हूँ। शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, और हो सकता है कि जो मैं गुस्से में बात कहूँ उसे भी वो प्रेम से समझ ले कि भाई प्रेम से कह रहा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, उल्टा होता है। प्रेम से कही गई बात को गुस्से से समझा जाता है, इसीलिए तो रंगप्पा 11-12 साल का ही तो है, तो ये सही है। ये क्या कह रहा है कि मान लो मैं उसे कोई बात गुस्से में कहूँ और वो ऐसा मान ले कि भाई ये बात तो प्रेम से कह रहा है। शी मे टेक माई स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, यानी कि गुस्से में कही वर्ड्स स्पोकन इन लव यानी प्रेम में कही गई बात को गुस्से में कही गई बात वह समझ सकती है। रिसेंटली हाल ही में अ ट्रुप, एक दल जो है इन बेंगलोर में स्टेज्ड द प्ले शकुंतला, उन्होंने मंचन किया था यानी ड्रामा करके दिखाया था। स्टेज पर एक नाटक था जिसका नाम था शकुंतला। शकुंतला नाटक जो है वो कालिदास का लिखा हुआ है, अभिज्ञान शाकुंतलम के नाम से है, जिसे शकुंतला के नाम से बहुत सारे लोग हिंदी में प्ले करते हैं। मूलतः वह नाटक संस्कृत का है और अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम सच में बहुत ही प्यारा ग्रंथ है, अगर आप पढ़ना चाहें ज़रूर उसे पढ़िएगा। और ऐसा नहीं हमेशा जो एग्ज़ाम में आने वाला है वही सब नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा उससे अलग हटके भी लिटरेचर पढ़ना चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 12th क्लास में जब मैं था मेरे कोर्स में लगा हुआ था, क्योंकि मैं वरिष्ठ उपाध्याय की पढ़ाई कर रहा था, संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहा था। तो हमारी जो 9th क्लास थी वो पूर्व प्रवेशिका कहलाती थी, 10th क्लास जो है प्रवेशिका कहलाती थी, 11th क्लास को हम कनिष्ठ उपाध्याय कहते थे और 12th क्लास जो है वरिष्ठ उपाध्याय कहलाती थी। वरिष्ठ उपाध्याय में मेरे कोर्स में लगी हुई थी अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य में, तो इसलिए मेरी पढ़ी हुई है। लेकिन उसके बाद भी मैंने उसे कई बार पढ़ा है क्योंकि अच्छी लगती है। अभिज्ञान शाकुंतलम इज़ अ वेरी स्वीट टाइप ऑफ लव स्टोरी, है ना, अच्छी लव स्टोरी। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विथ शकुंतला इफ शी वर यंग लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, और कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई संभावना ही नहीं थी कि दुष्यंत जो है वो शकुंतला से प्रेम में पड़ जाता अगर वो यंग होती, जैसे कि आजकल की दुल्हनें होती है। इज देयर, अगर ऐसी दुल्हन माँ होती तो व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदासास प्ले, तो कालिदास का ये जो नाटक है इसका क्या होता। इफ वन गेट्स मैरिड, अगर किसी की शादी हो जाती, इट शुड बी अ गर्ल हु इज मेच्योर। अगर कोई शादी करता है, इफ वन गेट्स मैरिड, कोई भी व्यक्ति शादी करता है तो उसे ऐसी लड़की से करनी चाहिए जो मेच्योर हो, है ना। मेच्योर का मतलब होता है परिपक्व होना, मेच्योर का अर्थ होता है परिपक्वता या परिपक्व होना। मैं क्या ही बोलूँ यार इसको, ये बहुत ख्याली पुलाव पका रहा है, बहुत ख्यालों के जीवन में जी रहा है। वास्तविकता में हम कितना टाइम हो गया अभी तक, मैं अभी तक मेच्योर नहीं हुआ। तो ये लड़की के मेच्योर होने की बात कर रहा है, मेरी मेच्योरिटी पता नहीं कहाँ है, अभी तक आई नहीं रही है। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, नहीं तो किसी व्यक्ति को कुंवारा ही रहना चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इज देयर एनी अदर रीजन, क्या इसके अलावा और कोई कारण है कि तुम शादी नहीं करना चाहते। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, एक व्यक्ति को ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी वह प्रशंसा कर सके। वॉट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस, अब हमारे समाज में अभी क्या चल रहा है, अरेंज्ड मैरिजेस चल रही है, माता पिता संबंध करके और फिर शादी करा देते हैं। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विथ मिल्क स्टेन ऑन वन साइड ऑफ हर फेस
एंड वेटनेस ऑन द अदर। कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का जो है वो किसी भी ऐसी लड़की की प्रशंसा कैसे कर सकता है कि जिसके एक गाल पे तो दूध के धब्बे लगे हुए और दूसरा गाल गीला हो रखा हो, और सो यंग, या इतनी छोटी हो दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, कि उसे ये भी ना पता हो कि भाई अपनी नाखून नहीं चबाने चाहिए। वन अ नीम फ्रूट द अदर द बिटर ग्राउंड। तो यहाँ पर कहते ना, एक नीम तो दूसरा करेला तो यहाँ पर स्थिति एक नीम और दूसरा करेला जैसी हो जाती है कि जब ऐसे दो लोग शादी करते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही रंगा सेड, रंगा ने कहा लाफिंग, हंसते हुए। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड, मैं बहुत ही निराश था। दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड, कि एक जिसके बारे में मैं सोचता था कि एक ऐसा लड़का जो एक अच्छा पति बनेगा, हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर, उसने तय कर लिया है कि वह कंवारा ही रहेगा। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और बात करने के बाद रंगा लेफ्ट, रंगा वहां से चला गया। आई मेड अप माई माइंड, मेड अप माई माइंड का मतलब होता है तय कर लेना, अपने दिमाग में निश्चित कर लेना किसी बात को। कहते ना यार मैंने अपना मन बना ही लिया था। राइट देन, उसी समय, दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं इसकी शादी करवा के ही रहूंगा। ये बड़ा बचना चाह रहा है, लेकिन अब यहाँ पर श्यामा के दिमाग में है कि बेटा तेरे को तो फंसा के ही मानूंगा तू बड़ा उछल रहा है ना। देखो, बड़ा जो ज़्यादा समझदार बनता है ना उसके साथ कांड बड़े होते हैं, फिर छोटे नहीं होते। तो रंगा के साथ भी यही है। अब उसको क्या है, श्यामा से क्लियर कर देना चाहिए था कि साहब अभी छोटा हूँ, अभी शादी नहीं है। वो फालतू की ज्ञानबाजी करके गया ना, तो अब श्यामा के दिमाग में ठनक गई। बोले बेटा तेरे को तो फंसाया तेरे को तो फंसा के मानूंगा, तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं। ठीक है गाइस, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगले पार्ट में बहुत शानदार मजा आने वाला है, क्योंकि जो भी फन पार्ट है, जो भी मनोरंजन का पार्ट है, वो सारा का सारा नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, स्टार्टिंग का 10-15 मिनट का छोड़ करके, क्योंकि उसमें बड़ा वो बोरिंग सा था कि भाई हर्षौली के बारे में बात चल रही है, मेरा गाँव ऐसा है, ऐसा नाम क्यों नहीं रखा चैप्टर का। लेकिन अब स्टोरी जो है एक अच्छे फ्लो पे है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। आई विल सी यू सून, टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून।